So hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to study our unit number 2 from the theory and practice of democracy, and our unit is the theories of democracy. So हमने जो इसका पार्ट 1 था उसके अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तीनों डेमोक्रेसीज की, लिबरल, रिलेटिव और लिबरल और आपकी पार्टिसिपेटरी और आपकी जो तीसरी डेमोक्रेसी की थ्योरी थी, ये तीनों थ्योरी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर आपकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज दी है। तो यस, सो हियर इज़ द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक पॉलिटिकल थिंकर्स ऑन डेमोक्रेसी। तो यस, अपना टॉपिक होने वाला है पॉलिटिकल थिंकर्स ऑन डेमोक्रेसी। डिफरेंट थ्योरीज होती है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं डेमोक्रेसी के। वो पार्ट मैं अभी इसके अंदर नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, उनकी क्या सोच है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के बारे में, दैन जे रूसो, देन प्लाटो, देन एरिस्टोटल, देन मॉन्टेस्क्यू, देन जॉन रॉल्स, देन कार्ल मार्क्स एंड देन जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, इफ़ माई pronunciation is right, it's John Stuart Mill. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, दैट इज़ द थॉमस हॉब्स। तो बेसिकली जो थॉमस हॉब्स थे ये इंग्लिश फिलोसोफर्स हैं। अभी इतने जितने नाम मैंने आपको दिखाया ना, ये सारे इंग्लिश फिलोसोफर्स ही हैं। ठीक है, तो जो थॉमस हॉब्स थे ये 17th सेंचुरी के फिलोसोफर हैं, इंग्लिश फिलोसोफर, और इनको इनकी बुक के लिए जाना जाता है जिसका नाम है लिवाइथन। ठीक है, जिसमें इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रेजेंट किया है और पॉलिटिकल फिलॉसफी को इन्होंने अपनी बताया है इसके अंदर। ठीक है, तो हॉब्स बिलीव दैट पीपल आर नेचुरली सेल्फिश, नेगेटिव एंड क्रूल। हॉब्स का मानना ये है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो क्या है, नेचुरली उनके अंदर पहले से ही है बाय बर्थ कि वो सेल्फिश है। ठीक है, मतलब अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, नेगेटिव है और क्रूल है, बहुत ही अत्याचारी है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये बताया है। ही बिलीव दैट कि मोनार्की और एन एब्सोल्यूट रूलर, देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी पड़ेगी पेपर के लिए। उनका मानना है कि मोनार्की, ठीक है, यानी मोनार्क मतलब किसी एक पर्टिकुलर राजा का, रूलर का सिस्टम हो, ठीक है, वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। उनका मानना ये है कि अगर एक मोनार्की, एक सिंगल रूल होता है किसी लीडर का, तो वही एक बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो मोनार्क है वो इज़ द बेस्ट रूलर। ठीक है, ये थॉमस हॉब्स का मानना है। ठीक है, ही थॉट दैट डेमोक्रेसी वेयर पावर इज शेयर्ड अमंग द पीपल लीड्स टू डिसएग्रीमेंट एंड इंस्टेबिलिटी। और उनका ऐसा मानना क्यों है कि मोनार्क क्यों होना चाहिए। ठीक है, मोनार्क इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि अगर पावर को शेयर करेंगे ना डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के साथ, तो क्या होगा, हर एक व्यक्ति की अलग राय होती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए डिसएग्रीमेंट होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। इससे अच्छा है कि एक ही मोनार्क को जो करना है वो करने दो। ये उनकी थ्योरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उनके अकॉर्डिंग वो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, अगर एक रूलर आपने अपॉइंट किया है तो उसका मेन काम यही है कि उसको सिक्योरिटी करनी है हर एक जनता की, अपने पीपल्स की, अपने किंगडम की। उसको क्या करनी है, बेसिकली एक उसकी लिबर्टी, उसकी जो फ्रीडम है उसको बिल्कुल सिक्योर करके रखना है। तो ये थॉमस हॉब्स के विचार थे। ठीक है, अब अपना सेकंड पॉलिटिकल थिंकर आते हैं जॉन लॉक। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में। तो जॉन लॉक अगेन ही वॉज एन ऑल्सो एन इंग्लिश फिलोसफर ऑफ 17th सेंचुरी, थॉमस हॉब की तरह। लेकिन जो इनकी थ्योरी थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी हॉब्स से। ठीक है, अब हॉब्स की थ्योरी क्या थी कि एक रूलर होना चाहिए जो कि क्या हो, मोनार्क हो। ठीक है, एक सिंगल रूलर होना चाहिए और वो डिसएग्रीमेंट होंगे अगर मल्टीपल पावर को डिवाइड किया जाए तो। ठीक है, और इनको अब जब जॉन लॉक की बात करते हैं तो इनको ना फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है कि ही इज़ अ फादर ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म अभी हमने पीछे पढ़ा था यूनिट नंबर 1-2 का जो पार्ट 1 था कि लिबरल व्यक्ति वो होता है जो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, इन तीनों राइट्स के ऊपर बेस्ट वो काम कर पाता है। वही इज़ अ यही हमारे जो 3 नेचुरल राइट्स है, यही थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म भी है। ठीक है,
तो ही बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। जो जॉन लॉक थे वो बिलीव करते थे नेचुरल राइट्स में। याद रखना, थॉमस हॉब्स की जो बुक थी वो लिवाइथन पे बिलीव करते थे, वो मोनार्की सिस्टम पे बिलीव करते थे। जॉन लॉक बिलीव करते थे नेचुरल राइट्स पे, और वो 3 नेचुरल राइट क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू लॉक्स ह्यूमन नेचर इज बेस्ट एंड रैशनल। लॉक्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर है वो बेस्ट होता है और रैशनल होता है। वहीं अगर थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग जो एक नेचर होना चाहिए ह्यूमन का, वो क्या है? नेचुरली सेल्फिश है, क्रूअल है। ठीक है। और लॉक्स कहते हैं कि ह्यूमन का नेचर एक बेस्ट नेचर है और रैशनल है। ठीक है, रैशनल है मतलब पॉजिटिव है। ही आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न एंड एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट दीज नेचुरल राइट। उनका मानना यह है कि गवर्नमेंट को इस तरीके से बेस होना चाहिए, इस तरीके से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए कि जो पावर है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास तो है ही, लेकिन वो क्या करे, ये जो 3 राइट्स हमने पढ़े ना नेचुरल राइट्स, ये प्रोटेक्ट करे लोगों को। ये उनका एक फंडामेंटल ड्यूटी है गवर्नमेंट की, समझ लो। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम और उनके अकॉर्डिंग उनका एक विचार ये भी है कि फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ही ट्रीटेड फैमिली एज अ प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी, आप कहीं रहते हैं, ठीक है, तो आपको एक जगह चाहिए ना रहने के लिए। सिमिलरली वो कहते हैं कि फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉन लॉक के थॉट्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जॉन लॉक की थ्योरी हमने पढ़ी अभी। अब अपना थर्ड टॉपिक, जो थर्ड पॉलिटिकल थिंकर है, ही इज़ द जे रूसो। ठीक है, जिनका जे की फुल फॉर्म है जीन जैक्विस रूसो। ठीक है, इनके बारे में भी आपने सुना होगा अपने टीचर्स से अपनी। ठीक है। तो ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर थे ये, और एक राइटर भी थे 18th सेंचुरी के। और इन्होंने भी हिज थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इनकी जो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है उसको आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कह सकते हैं। और इनकी जो थ्योरी है वो डिफरेंट है हॉब्स और लॉक से, डिफरेंट है। देखो ये 3 जो राइटर अभी फिलोसफर आप पढ़ रहे हो ना, हॉब्स, रूसो और कौन, अपने जो फर्स्ट वाले आपने पढ़े थे, दैट इज़ द जॉन लॉक। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, तीनों आने के चांसेस हैं। ठीक है। तो यस जो जे रूसो है वो बिलीव करते हैं दैट इंडिविजुअल्स आर नेचुरली गुड बट सोसाइटी करप्ट दैम। उनका मानना ये है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जब वो इस दुनिया में आते हैं तो वो तो सही होते हैं भाई, नेचुरली गुड है, लेकिन जब वो इस सोसाइटी में आते हैं ना, तो वो जो सोसाइटी है, उनके आसपास का जो माहौल है, वो उनको करप्ट कर देता है। अब अगेन हम पहले टॉपिक पे अपने जाते हैं। हमारे फर्स्ट थिंकर थे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने क्या बोला था कि ह्यूमन नेचर नेचुरली सेल्फिश है, नेगेटिव है। ठीक है। जॉन लॉक ने बोला कि ह्यूमन का नेचर बेस्ट है, रैशनल है। और अभी जे रूसो क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन का नेचर क्या है, बर्थ के तो साथ सही होता है, लेकिन जैसे वो सोसाइटी में आते हैं सोसाइटी उन्हें करप्ट कर देती है। ये रूसो का मानना है। ठीक है। एंड ही सेज वॉर बिगन बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज। और उनका एक और मानना ये है कि जो वॉर होती है ना, किसी भी कंट्री में अगर वॉर होती है या फिर सिविल वॉर होती है, घर के अंदर गृह युद्ध होता है, तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज क्या है, कम है, और हमारी जो ह्यूमंस की वांट है वो अनलिमिटेड है, तो इस वजह से वॉर होती है। ठीक है। और ही आर्ग्यू दैट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी पीपल शुड एंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। उनका मानना यह, अगर लोगों को आपस में इक्वालिटी बनानी है, प्रिजर्व करना है हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को, ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? पीपल शुड एंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि यस, मतलब ज़्यादा कुछ वो हो ना, ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो और सब लोग ढक से रहें साथ में। तो इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जे रूसो ने अपनी प्रोवाइड की है। ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड क्रिएट अ गवर्नमेंट दैट इज़ बेस्ड ऑन द जनरल विल ऑफ द पीपल। और जे रूसो का एक कॉन्सेप्ट आता है जनरल विल। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है गवर्नमेंट जो बेस्ड होती है जनरल विल ऑफ द पीपल, वेयर एवरीवन हैज़ अ सेम डिसीजन मेकिंग। जनरल विल मतलब होता है कि लोगों की जो भौतिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट बेसिक राइट्स उनके हैं, उस पर फोकस किया जाए। ठीक है। तो जनरल विल ऑफ द पीपल वेयर एवरीवन हैज़ अ सेम डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे सब लोग एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति आके अपने डिसीजंस ले सके खुद, और उसको राइट हो बहुत सारे। ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन शेपिंग देयर ओन गवर्नमेंट। और सिटीजन का मतलब ये बिल्कुल ही डेमोक्रेसी, देख लो किस तरीके से जे रूसो बता रहे हैं कि पार्टिसिपेशन सिटीजन का इक्वल होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट वो बना सके। ठीक है। अपनी खुद की गवर्नमेंट सिटीजन्स खुद चुन सके। तो ये जे रूसो का मानना है। अब अपने नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर आते हैं प्लाटो। ठीक है। प्लाटोस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी अब हम पढ़ेंगे। तो प्लाटो इज़ अ एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है जो अराउंड 400 BC के थे। ठीक है। तो अभी हमने ये जो तीन चार, अभी हम तीन हमने जो अभी फिलोसफर पढ़े, ये
प्लाटो के बाद के हैं, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद जो हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे वो भी बाद के हैं, ठीक है, मतलब पीछे के हैं। तो प्लाटो की जो थ्योरी है डेमोक्रेसी की, वो ग्रीक फिलोसफर है जो 400 BC के ग्रीक फिलोसफर है। ही बिलीव दैट कि डेमोक्रेसी इज फ्लॉड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट लीड्स टू चाओस एंड इंस्टेबिलिटी। तो उनका मानना तो अलग ही है कि प्लाटो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक फ्लॉ है। फ्लॉज बोलते हैं ना कि फ्लॉ मतलब दाग धब्बे जो होते हैं, फ्लॉज हैं, कमी है एक गवर्नमेंट की, ठीक है, फ्लॉड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी दे दी ना लोगों को तो लोगों की वांट्स बढ़ेंगे, ठीक है, और वांट्स बढ़ते हैं तो इंस्टेबिलिटी आती है। तो उनका मानना ये है कि डेमोक्रेसी तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्लाटो आर्ग्यू करते हैं अपनी बुक के अंदर द रिपब्लिक that government should be ruled by philosophers king who possesses wisdom and knowledge। उनका मानना ये है कि अगर रूल है भी किसी गवर्नमेंट का तो एक किंग का रूल हो जो कि क्या हो, पोजेसेस विजडम एंड नॉलेज, जिसके पास नॉलेज हो, ठीक है, इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए, विजडम हो। वही प्लाटो की थ्योरी ये हमें बताती है, ठीक है। ही बिलीव दैट ओनली दीज इनलाइटेड रूलर कुड मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर द सोसाइटी एज अ होल। उनका मानना यह है कि ये जो राजा ही होते हैं ना, राजा वगैरह होते हैं किंगडम के अंदर, जो रूलर्स होते हैं, यही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सोसाइटी को क्या कर सकता है, सोसाइटी के लिए एक बेस्ट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ये प्लाटो की थ्योरी है। अपने फिफ्थ आते हैं एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल की थ्योरी है, वो अनदर ग्रीक फिलोसफर है। इनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है एज कम्पेयर टू प्लाटो, ठीक है। जैसे प्लाटो ने कहा कि एक रूलर होना चाहिए जो इनलाइटेड रूलर होने चाहिए जो बेस्ट डिसीजन ले अपनी जनता के लिए, ठीक है। अब एरिस्टोटल कहते हैं कि ये मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस करते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। और आइडिया ऑफ मॉडरेशन का आइडिया पे फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा, कि जो मिडिल क्लास है, मॉडरेशन मतलब ना ही ज़्यादा ऊंची जाति के ना ही नीची जाति के, मॉडरेट लोगों पर ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं एरिस्टोटल। इनका मानना है कि एक स्टेबल डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी भी है तो एक स्टेबल डेमोक्रेसी हो जो ऊपर अमीर वर्ग के लिए भी उतना ही काम करे जितना गरीब के लिए कर रही है। तो ही बिलीव दैट अ स्टेबल डेमोक्रेसी कुड बी अचीव्ड व्हेन द मिडिल क्लास हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। उनका मानना यह है कि जैसे रूलर्स होते हैं, ठीक है, पुराने टाइम पे क्या होता था, रूलर्स होते थे किंगडम के, तो वहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम चलता आ रहा था। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि मिडिल क्लास जो होती है ना, उसको नॉलेज होती है बेसिकली कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, हमें किस चीज़ की कमी है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। तो एरिस्टोटल वही कहते हैं कि मिडिल क्लास जो होती है उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा लाया जाए। तो एरिस्टोटल की थ्योरी बेसिकली घूम फिरा के किस पर आती है, मिडिल क्लास पे बेस्ड है, ठीक है। प्लाटो की थ्योरी एक रूलर पे, इनलाइटेड रूलर पे बेस्ड है, ठीक है। और एरिस्टोटल की थ्योरी किस पर बेस्ड है, एक मिडिल क्लास पे, ठीक है, फैमिली नहीं कहूँगी मैं, मिडिल क्लास पे बेस्ड है। अपने 6 पॉलिटिकल थिंकर आते हैं मोंटेस्क्यू, ठीक है। ये अगेन इज अ 18th सेंचुरी फिलोसफर है, ये फ्रेंच फिलोसफर है। ये बिलीव करते हैं दैट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड अ सेपरेशन ऑफ पावर एंड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है। ये फोकस करते हैं कि एक डेमोक्रेसी की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो डेमोक्रेसी किसी पर्टिकुलर के हाथ में देने से नहीं होगा। इनका मानना है कि जो पावर है वो इक्वली डिवाइड हो, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, लाइक द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम, हमारी 3 ऑर्गन्स है ना, जो हमारी जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है हमारी पहला, और दूसरी लेजिस्लेचर है, तीसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव। ये जो 3 ऑर्गन है ना गवर्नमेंट के, इन्हीं को चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम भी कहा जाता है। तो उनका मोंटेस्क्यू का मानना है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर इज अ मस्ट थिंग, वो होना ही चाहिए, ठीक है। अब अपने सेवेंथ हमारे पॉलिटिकल थिंकर आते हैं जॉन रॉल्स। तो ये एक इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन फिलोसफर है ये, और इनका मानना है, ये अपनी फिलोसफी के लिए जाने जाते हैं, जिस फिलोसफी का नाम है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिबरलिज्म मतलब जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो नेचुरल राइट्स की बात करती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे जॉन रॉल्स फोकस करते हैं। ही बिलीव दैट अ जस्ट इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। उनका मानना ये है कि एक जस्ट सोसाइटी अगर आपको चाहिए ना, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी रूल या प्रोसीजर चल रहा है डेमोक्रेसी का वो बिल्कुल फेयर हो, और हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब बेसिकली ये इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं हमारे जॉन रॉल, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, ये जो थर्ड पॉइंट आपने देखा भी, ये आपको लगभग सबकी उसमें मिल जाएगा, सबकी थ्योरी में इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करने का मिल जाता है, ठीक है।
तो सेवन्थ हमारा जॉन रॉल्स के बारे में हो जाता है। अब हमारा जो 8th टॉपिक आता है दैट इज़ द कार्ल मार्क्स। देखो यहाँ 7th आ रहा है, ये 8th टॉपिक है, ठीक है। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ही इज़ अ 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल फिलोसफर है ये एक, ठीक है। ये तीनों चीज़ें देखो, जर्मन फिलोसफर भी, इकोनॉमिक्स भी और पॉलिटिकल फिलोसफर भी है। इनका जो आइडिया था ना डेमोक्रेसी का, वो इनका मानना है, जैसे हमने अभी बात करी थी किनकी, हमने अभी बात करी थी एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल का मानना क्या है कि एरिस्टोटल का मानना है कि जो पावर है ना वो मिडिल क्लास को दी जाए, ठीक है। वही जो कार्ल मार्क्स है, इनका मानना है कि जो पावर है ना वो वर्किंग क्लास को दी जाए, कि जो क्लास काम कर रही है, ठीक है, जो वर्क कर रही है, वो पावर उनके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है लिबरल डेमोक्रेसी को, ठीक है। कि इन्होंने क्या बोला है कि लिबरल डेमोक्रेसी इज बीइंग लिमिटेड, कि अगर लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर पे ही फोकस करती है, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास। वही कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब हो जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जिनके पास पैसा है, ठीक है, बेसिकली उन्हीं पर ये जो हमारी डेमोक्रेसी होती है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये उन्हीं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। तो ये उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनका मानना है कि जो जो लोग ऑलरेडी ही सत्ता में हैं उनको छोड़ दिया जाए, और जो लोग वर्क कर रहे हैं, जिनको पता है कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है आसपास, किस तरीके से गवर्नमेंट को शेप करना है, ये उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अब हमारे 9th आने वाले हैं जॉन स्टॉर्ट मिल। देखो ये अगेन यहाँ पे 8 आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ सही कर लो, 8 है ये, और ये हमारा 9th टॉपिक है। 9th है हमारे जॉन रॉल्स। तो वही है कि जॉन स्टॉर्ट मिल, ये अगेन इज अ 19th सेंचुरी के फिलोसफर है। अभी आपने 17, 18 और 19 के फिलोसफर ही पढ़े, बाकी आपने 500 BC का एक प्लेटो को देखा है। तो अगेन ही इज़ अ 19th सेंचुरी फिलोसफर है, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं ये, ठीक है। एंड ही एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल लिबर्टी की ये बात करते हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। देखो यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक निकल के आता है कि ये माइनॉरिटी की बात करते हैं। जॉन स्टॉर्ट का मानना है कि माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व करके रखने चाहिए, उनको लिबर्टी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो इंश्योर करे कि सभी के साथ इक्वल व्यवहार हो रहा है, बट माइनॉरिटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ फॉर इंश्योरिंग वेलबींग एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी। इनका मानना है कि एक सोसाइटी के अंदर किस तरीके से पर्टिकुलर व्यक्ति की वेलबींग के बारे में बात की जाए, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक हमने 9 फिलोसफर्स के बारे में अपना पढ़ लिया है। तो एक बार रिविजन हो जाए पूरा 9 फिलोसफर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने अपने उसी वाले पॉलिटिकल थिंकर्स के पेज पर। तो यस गाइस, अब ये हमारा रिवीजन होने वाला है। सबसे पहले देखो कौन है हमारे, थॉमस हॉब्स, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स ने क्या थ्योरी दी कि इन्होंने बताया कि एक एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बताया कि एक मोनार्क होना चाहिए आपका, ठीक है, एक सिंगल रूलर होना चाहिए, वही एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इन्होंने ह्यूमन नेचर को क्या बताया कि ह्यूमन का जो नेचर है वो पहले से ही सेल्फिश, नेगेटिव और क्रूल है, ठीक है। अब हम अपने सेकंड पे आते हैं, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने अपनी थ्योरी के अंदर ये बताया है कि राइट टू लाइफ, जो हमारे 3 नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हिम, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग, जो ह्यूमन का नेचर है वो बेस्ट और रैशनल है, ठीक है। ये राइट्स पर अगेन इंपॉर्टेंस देते हैं ज़्यादा। अब हमारे तीसरे आते हैं जे रूसो, ठीक है। जीन्स जेक्स रूसो ने ये बताया है कि एक सोसाइटी है, ठीक है, वो करप्ट करती है कि इंडिविजुअल को, वरना जब वो उसका जन्म होता है तब तो वो नेचुरली गुड ही होता है। तो ये उन्होंने बताया है। अपने फोर्थ आते हैं प्लेटो। तो प्लेटो ने बताया है कि जो जो भी इनलाइटेड रूलर्स होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रूलर, एक ही रूलर जो होता है वही एक बेस्ट डिसीजन ले सकता है एक सोसाइटी के लिए एज अ होल, ठीक है। अब हमारे जो फिफ्थ आते हैं वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ये बोलते हैं कि मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास ही है जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि वही है ना एक ऐसी क्लास जिसके थ्रू आपको जीडीपी आपकी बढ़ती है। मिडिल क्लास वाले काम करते हैं तभी तो हमारा जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। ऐसी सिक्स्थ है हमारे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बेस्ड होती है सेपरेशन ऑफ पावर पर, ठीक है। और सेवेंथ है हमारा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स क्या बोलते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे 8th फिलोसफर आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो पावर है वो वर्किंग क्लास के हाथ में दे देनी चाहिए, ठीक है।
और रूलिंग कैपिटलिस्ट जो क्लास होती है उसको अलग करके जो हमारी वर्किंग क्लास है उसको पावर दे देनी चाहिए। और वहीं अगर हम लोग अपने नाइन्थ फिलोसफर दैट इज़ जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो ये फोकस करते हैं कि माइनॉरिटी जो राइट है, माइनॉरिटी राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए एक सिस्टम के अंदर, एक गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 9 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं डेमोक्रेसी के जिनके अलग अलग थॉट्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।